नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन को लेकर के एनएससी की तरफ से 14 मई 2025 को एक जूम मीटिंग की गई। इस जूम मीटिंग में एनएससी के राष्ट्रीय महासचिव बीरेंद्र सिंह राजावत जी ने बताया कि जो हायर पेंशन पर इतने ज़ोरों शोरों से ईपीएफओ काम कर रहा है वह एनएससी के दबाव बनाने के कारण ही कर रहा है। 30 मार्च के पहले सब केसेज जो बड़े पेंडिंग पड़े हुए केसेज है, सब केसेज जो है हम रास्ते पर लगाएंगे और सबके बारे में डिसीजन लेंगे। उसके तुरंत बाद ही कार्रवाई शुरू हुई है। और भले ही एग्जम्प्टेड वालों को अभी हायर पेंशन ना मिली हो, लेकिन अनएग्जम्प्टेड वालों के लाखों केसेज के डिमांड नोट आ चुके हैं। ये पूरा का पूरा श्रेय कमांडर साहब को है, उनके नेतृत्व को है, आप सभी के नेतृत्व को है, एनएससी को है। एनएससी की ओर से एग्जम्प्टेड ट्रस्ट की जो केसेज है, जो ट्रस्ट के नियम का फुटपट्टी लगाई गई है, वो 100% उसको निकलवाने में कमांडर साहब सफल होंगे। और एग्जम्प्टेड जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं 1/9/2014 के बाद के, उन सबको हायर पेंशन कमांडर साहब मिला के ही रहेंगे। ये कमांडर साहब का संकल्प है। 1/9/2014 के पहले के जो केसेज हैं उसके बारे में भी कमांडर साहब माननीय प्रधानमंत्री निर्णय ले सकते हैं, उनके पार्लियामेंट निर्णय ले सकता है। उसके बारे में पत्र व्यवहार शुरू है और हमें पूरी विश्वास है कि आगे चल के निकट भविष्य में हायर पेंशन सबको मिलेगी। अब रही मिनिमम पेंशन की बात, तो आपको मैं कहना चाहूँगा, कह दिया था कि कमांडर साहब ने लोगों को बताइए कि हम मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारी जानकारी है, स्कीम की ड्राफ्ट हो रही है, बहुत जल्दी जो है हमें कमांडर साहब को इसके बारे में शपथ कर दें। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, कुछ भाई कह रहे थे सीबीटी मेंबर से मिलना चाहिए। 17 तारीख से लेकर 19 मार्च के बीच में कमांडर साहब के नेतृत्व में, कमांडर साहब के मार्गदर्शन में हम सभी सीबीटी मेंबर्स को मिल चुके हैं। और 32 मंत्रालय के 32 मिनिस्टर्स के मंत्रालय में दिल्ली की टीम ने कमांडर साहब के मार्गदर्शन में 32 मंत्रालयों में अपना निवेदन दिया हुआ है। उसके बारे में तो रिमाइंडर भी हमारा तैयार है, आजकल में रिमाइंडर चला जाएगा। इस बीच हमने आपको पत्र दिया था, आपने क्या किया कृपा करके बताओगे। तो सीबीटी मेंबर्स के ऊपर दबाव बनाने के लिए जो किया जा रहा है वो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के ऊपर जो करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं। कमांडर साहब के नेतृत्व में कमांडर साहब करवा रहे हैं हमसे। अब 3 टूल जो है हम उसमें उपयोग में ला रहे हैं, आप सबको पता है। पहला टूल क्या है? पहला टूल है हमारी मीटिंग्स। वो सब जगह शुरू है, कमांडर साहब मीटिंग ले रहे हैं, दक्षिण में मीटिंगें चालू हैं, उत्तर में चालू है। तो हम अपनी मीटिंग जो है वो कंटिन्यू शुरू रखेंगे, उसको हम जो है ब्रेक नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि आंदोलन भी एक टूल है। आंदोलन के बारे में कमांडर साहब ये नहीं करेंगे आज से आंदोलन शुरू कर दो। आपने उनकी बात सुनी? कमांडर साहब का सीधा कहना है कि आज की जो हमारी मीटिंग है ये आंदोलन की पूर्व तैयारी है। आंदोलन दो तरह के आंदोलन, एक कॉल अटेंशन आंदोलन और एक बड़ा आंदोलन जो है वो बाद में होगा। तो कॉल अटेंशन के बारे में उसकी पूरी तैयारी है। उसके पहले आप लोगों के सुझाव आने जा रहे हैं कि हम क्या आंदोलन कर सकते हैं, कब करेंगे, कमांडर साहब ठहराएंगे, कैसे करना है ये आप लोग ठहराइए, और कैसे प्रभावी ढंग से करना है, इफेक्टिवली उसको कैसे करना है, इसको रिजल्ट ओरिएंटेड हमारा जो है कार्यक्रम सफल हो जाए। यही हमारे नकुल साहब चाहते हैं। सुबह हमारी बात भी उन्होंने कहा कि रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए सर। हमने कहा बिल्कुल, आप अभी बीमारी से निकले हैं, आप कम बात कीजिए, आपकी वर्जन में बात करूँगा। तो आपसे निवेदन है कि हम जो है रिजल्ट ओरिएंटेड आंदोलन कैसे करें। एक बहुत अच्छा सुझाव आया है कि अभी तक हम जो है केवल निवेदन देते थे। बहुत अच्छा सुझाव है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, कमांडर साहब ने उसको एग्री किया है। दूसरा एक और सुझाव बहुत अच्छा आया है कि हम जो है सांकेतिक आंदोलन के साथ में जो है अपने इमेज को व्यापक किया। तीसरा हमारा टूल है डिप्लोमेटिक अप्रोच। तो डिप्लोमेटिक अप्रोच कमांडर साहब का कंटिन्यूस शुरू है। कुछ बातें ऐसी है जो आपको बताई जाती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, एनएससी लगातार श्रम मंत्री, वित्त मंत्री से मुलाकात कर ईपीएफओ की मिनिमम पेंशन
और हायर पेंशन के मुद्दे पर लगातार दबाव बनाया है और हायर पेंशन पर अब कार्रवाई चल रही है। मिनिमम पेंशन में भी बढ़ोतरी बहुत जल्द होगी। दोस्तों, एनएसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने बताया कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के बड़ा आंदोलन किया जाएगा, लेकिन 31 मई तक इंतज़ार कर रहे हैं कि हो सकता है श्रम मंत्री बुलाएं और मिनिमम पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए। अभी जुलाई में हमारा सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का। पहली बात तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि 31 तारीख तक मिनिस्टर को में बुलाने की संभावना है। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में वी कैन गिव नोटिस टू द गवर्नमेंट। जुलाई से पार्लियामेंट सेशन से पहले कुछ आंदोलन बड़ा हो जाए और फिर लॉन्ग टर्म के लिए 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए कुछ सोचा जाए। इसके ऊपर आप सबकी राय बहुत जरूरी है, आप सबके सजेशन जरूरी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक प्रोसेस है, वन प्रोसेस हैज टू बी कंटिन्यूअसली डन विच वी आर लिटिल लैकिंग। हम उस प्रोसेस को करने में थोड़े कमजोर पड़ रहे हैं। दैट प्रोसेस इज बेसिकली टू मीट एवरी एमपी। Every MP is your key link between you and government, whether you like it or not. But you have to go to MP, and rather we can even जैसे हमने मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन किया, वैसे मिनिस्टर को MPs को भी प्रेजेंटेशन करके हमारा विषय समझा सकते हैं। आई रिक्वेस्ट, अगर ऐसा सबका मत है तो मंजुनाथ जी, राजीव जी प्रेजेंटेशन बना के छोटा सिंपल लैंग्वेज में और ये सबको दे सकते हैं। वो जाके अपने अपने मिनिस्टर को, अपने अपने एमपीज को बता सकते हैं। ये भी है। दूसरी बात, जुलाई से पहले हमारा कुछ ना कुछ आंदोलन होना चाहिए। आप लोगों के सजेशंस आर वेलकम। सिमिलरली रावत जी ने बताया कि जुलाई से पहले एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। दोस्तों, इस जूम मीटिंग में पूरे देश से NSE के नेता जुड़े। सभी से सलाह मांगी गई है कि आगे की रणनीति किस प्रकार किया जाए और कब आंदोलन किया जाए, इसके बारे में भी सलाह मांगी गई है। तो दोस्तों, सभी NSE के लीडर अपनी अपनी तरफ से अपने अपने सुझाव दिए हैं और इस सुझाव को एकत्रित कर कमांडर अशोक रावत जी बताएंगे कि कब बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिससे कि EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी सरकार को करना ही पड़े। दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।